आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो में जो सब्जेक्ट है वो बीएससी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और इसमें जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे वो हाइपर कॉन्जुगेशन है। मेरे चैनल का नाम केमिकल इंजीनियरिंग एचटेक है और इसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ लेक्चर्स कवर कर चुके हैं जिनमें रेजोनेंस के कंसेप्ट हैं, रूल्स हैं, इंडक्टिव इफेक्ट है और इसके अलावा बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज है और रेजोनेंस एनर्जी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हाइपर कंजुगेशन का टॉपिक है और इसमें वो बोल रहा है कि जो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उसमें जो डीलोकलाइजेशन का प्रोसेस है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पोजीशन चेंज होती है और इसी को तो हम डीलोकलाइजेशन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज होने को। लेकिन वहां पे कौन से इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं? वहां पे इन्वॉल्व होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी एक डीलोकलाइजेशन का टॉपिक है और इसमें क्या होता है कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की जगह सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं और जो हाइपर कॉन्जुगेशन है इसमें जो ओवरलैपिंग हो रही है ऑर्बिटल्स की वो सिग्मा और पाई के दरमियान हो रही है, जबकि इससे पहले क्या था कि दोनों पाई पाई ऑर्बिटल्स एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे थे। नेक्स्ट वो कह रहा है कि इन हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें क्या होता है कि जो सिग्मा बॉन्ड है CH के दरमियान, ये जो फिगर है पहली इसमें देखें कि CH ये वाला ये इसके दरमियान क्योंकि सिंगल बॉन्ड है और जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है और वो अल्फा जो C है कार्बन है उसके ऊपर है, ठीक है। अल्फा कार्बन के ऊपर जो ये बॉन्डिंग हुई है कार्बन और हाइड्रोजन की, इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है और इसने डीलोकलाइज होना है और डीलोकलाइज होके कहाँ पे जाएगा? ये एम्प्टी पी ऑर्बिटल में जाएगा और ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड है ना CH और CH2 के दरमियान, तो यहाँ पे वो शिफ्ट हो जाएगा। और सेकंड जो इसकी डायग्राम है 2 वाली, इसमें आप देख भी सकते हैं कि अब यहाँ पे ये बॉन्ड नहीं रहा और ना वो डबल बॉन्ड CH और CH2 के दरमियान रहा, वो भी सिंगल हो चुका है। तो इनके दरमियान जो शिफ्टिंग है इसको हम हाइपर कंजुगेशन कहेंगे। यानी कि जो सिग्मा बॉन्ड है अल्फा C का वो डीलोकलाइज होके जाएगा P ऑर्बिटल में। किसके P ऑर्बिटल में? C डबल बॉन्ड C के ऑर्बिटल में जाएगा और वो जो P का ऑर्बिटल है वो या एम्प्टी होगा या हाफ फिल्ड होगा, ये उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसके अलावा वो कह रहा है कि रिजल्टिंग में जो हमारे पास हाइड्रोजन पॉजिटिव जो बना तो वो भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा बल्कि इसी जगह खड़ा रहेगा। और इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल उसने दी हैं और वो जो सेकंड हमारे पास फिगर बन रही है उसके बारे में वो बोल रहा है कि देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड द हाइड्रोजन। अब यहाँ पे बॉन्ड तो नहीं रहा, तो इस किस्म की दिस टाइप ऑफ रेजोनेंस इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो इसको हम कहेंगे तो रेजोनेंस क्योंकि इसके अंदर डीलोकलाइजेशन हो रही है और जब डीलोकलाइजेशन होगी तो शिफ्टिंग होगी और शिफ्टिंग के बाद हमारे पास जो है वो रेजोनेंस की ही प्रोडक्ट आएगी और नो बॉन्ड रेजोनेंस कहेंगे, इसमें बॉन्ड नहीं बन रहा। मजीद वो कह रहा है कि सिस्टम ऑफ कॉन्जुगेशन वेयर द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड, तो ये जो पहला है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और जो सिंगल होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, तो वो क्या करेगा? आर इन कंजुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अनसैचुरेटेड सिस्टम और विद p ऑर्बिटल्स। तो वो वहां पे जाएगा जो उसका कंजुगेट है उसकी तरफ जाएगा और उसका कंजुगेट क्या है? ये सिग्मा था और वो पाई की तरफ जाएगा, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तरफ। और क्योंकि ओवरलैपिंग होगी p ऑर्बिटल के साथ और हम कह रहे थे कि जो p ऑर्बिटल है वो पार्शली फिल्ड है या एम्प्टी है
तो वो अनसैचुरेटेड है या एम्प्टी है या पार्शली फिल्ड है, तो उसके साथ जाके ओवरलैप करेगा और वो एक कॉन्जुगेशन वाली सूरत हाल बनेगी, यानी कि वो सेकंड प्लेन में जाके उसकी ओवरलैपिंग होगी। और इस किस्म की जो होगी हाइपर कॉन्जुगेशन कहेंगे उसको। और आई थिंक नंबर के हिसाब से ये जो डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट है और ये जो एग्जाम्पल है ये काफ़ी है, मजीद इसकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, और हमने कुछ रेजोनेंस के रूल्स पढ़े थे और उसमें हमने पढ़ा था कि जो एटम्स हैं जिन्होंने रेजोनेंस में हिस्सा लेना है वो सेम प्लेन पे होने चाहिए। और क्यों होने चाहिए? वो इसलिए क्योंकि वो जो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको मदद मिल सके, क्योंकि डीलोकलाइजेशन होगी तब रेजोनेंस होगी, और रेजोनेंस तब होगी जब एटम्स जो जिन्होंने ओवरलैप करना है वो एक सेम प्लेन पे होंगे तब। तो द रीजन ऑफ फॉर प्लैनेटरी इज मैक्सिमम ओवरलैप, जब जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में ज्यादा से ज्यादा ओवरलैप करेंगे तब जाके रेजोनेंस होगी। तो एनी स्ट्रक्चर फीचर्स दैट डिस्ट्रॉयज दिस कोप्लैनेरिटी ऑफ द कॉन्जुगेटेड सिस्टम इनहिबिट्स रेजोनेंस, तो रेजोनेंस रुक जाएगी अगर तो वो जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय होगा और एक प्लेन में नहीं रहेंगी चीजें और स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो फिर वो जो है वो कंजुगेटेड सिस्टम बन जाएगा। और कंजुगेटेड सिस्टम में जो है वो रिएक्शन नहीं होगा, वो क्योंकि एक चीज एक प्लेन में होगी दूसरी प्लेन में चली जाएगी, तो वो जो रेजोनेंस का प्रोसेस है वो रुक जाएगा, इनहिबिट्स रुक जाएगा। मेनी एग्जांपल्स इसकी मौजूद हैं। नॉन रेजोनेंस इज प्रिवेंटेड, जिसमें रेजोनेंस या तो प्रिवेंट खत्म हो गई या फिर कम हो गई। क्यों? क्योंकि एटम्स आर स्टीरिकली फोर्स्ड आउट ऑफ प्लेनेटरी, वो निकल गए एक प्लेन से और वो दूसरी प्लेन में चले गए, और जब दूसरी में जाएंगे तो उसको हम कॉन्जुगेट कहेंगे। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दी गई है 2,3 डाई टर्ट ब्यूटाडाइन की, और उसमें यहाँ पे देखें बिकॉज द डबल बॉन्ड्स आर नॉट इन द सेम प्लेन, ये डबल बॉन्ड सेम प्लेन में नहीं है। द पी ऑर्बिटल्स C2 एंड C3 डू नॉट ओवरलैप, ये फिर एक दूसरे के साथ जो पी ऑर्बिटल्स जिनकी ओवरलैपिंग होती है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। जब नहीं कर पाएंगे तो डीलोकलाइजेशन नहीं होगी, और जब डीलोकलाइजेशन नहीं होगी तो रेजोनेंस नहीं होगी, और रेजोनेंस खत्म हो जाएगी। और इसी चीज को वो स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस कह रहा है। ये एक एग्जाम्पल काफी है यहाँ पे लिखने के लिए।